एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। हरे कृष्ण। तो ये वाला लास्ट वर्स है इस वाले चैप्टर का और इस वाले सेक्शन का भी, जिसमें हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड श्री अर्जुन पहले क्वेश्चंस पूछता है और लॉर्ड श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि ओ अर्जुन, जो तुम बोल रहे हो वो लस्ट है, और फिर लस्ट को डिस्क्राइब करते हैं, फिर धीरे धीरे बताते हैं कॉन्करर कैसे करना है। और अब इस वाले वर्स में ये बोल के लॉर्ड श्री कृष्ण एंड करते हैं। क्या बोल रहे हैं? एवं 10, मतलब कंक्लूड कर रहे हैं ना, तो 10 बुद्धवा, बाय नोइंग वन सेल्फ, बाय नोइंग वन सेल्फ व्हाट? बुद्धे है परम, बाय नोइंग वन सेल्फ टू बी परम, टू बी सुपीरियर फ्रॉम बुद्धे है, फ्रॉम इंटेलिजेंस। और समस्थाभ्यात्मानम आत्मना, समस्तभ्य, by studying atmanam, the mind, by atmana, the intelligence. Samstabhyatmanam atmana samstabhya, by studying atmanam, the mind, by atmana, the intelligence, the spiritual intelligence. और ओ महाबाहो, ओ mighty one, armed one, yahi satrum, conqueror the enemy, kamarupam durasadam, Durasadam, this formidable enemy in the form of lust. तो इस वर्स को अच्छे से समझने के लिए श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा ट्रांसलेशन देते हैं। Thus, knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind and intelligence, O mighty armed one, Arjuna, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence, Krishna consciousness, and thus by spiritual strength conquer this insatiable enemy known as lust. एकदम बेस्ट चीज़ है जिसको हम लोग समझेंगे तो हम लोग लस्ट को कॉन्कर कर पाएंगे। तो आते हैं श्रील प्रभुपाद के पर्वट में। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इन द मटेरियल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ वन इज सर्टेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोपेंसिटीज फॉर लस्ट एंड डिजायर। तो पहला बात, इस लाइन को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग को समझ में आ गया वर्स अच्छे से लॉर्ड श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि एवं बुद्धे परम बुद्धवा, बाय नोइंग वन सेल्फ टू बी सुपीरियर, टू बी परम देन द इंटेलिजेंस। तो इसके पिछले वाले वर्स में हम लोग देखे थे कि सेंसेस से सुपीरियर माइंड है, माइंड से सुपीरियर इंटेलिजेंस है, और इंटेलिजेंस से सुपीरियर एक स्पिरिट सोल है। वही लॉर्ड श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं, knowing oneself to be superior than the intelligence, knowing oneself to be superior from the material senses, mind and intelligence। ये चीज को जान के समस्तभ्यात्मा, समस्तभ्य, इस चीज को जान के स्टडी करना है, माइंड को स्टडी करना है। क्या, किसको स्टडी करना है? आत्मानम, द माइंड, माइंड को स्टडी करना है। और क्या चीज से? आत्मना, बाय स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जही शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इस चीज को हम लोग समझे। तो इन द मटेरियल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ वन इज सर्टेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोपेंसिटीज ऑफ लस्ट एंड डिजायर। तो जब तक ये मटेरियल एग्जिस्टेंस में है हम लोग, तो तीन चीज रहेगा ही हम लोग के साथ, तीन एनिमी हम लोग के साथ रहेगा ही टिल द एंड। कौन सा ये तीन एनिमी है? हाँ, वो डेफिनेटली है कि हम लोग डिवोशनल सर्विस में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा प्योर डिवोटी बनते हैं तब हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स से देख सकते हैं, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी जो कि बहुत एडवांस है वो लोग, और लॉर्ड श्री कृष्णा के बहुत सारे डिवोटीज हैं जो कि लस्ट से फ्री है, लेकिन वो हम लोग का एम है। लेकिन नॉर्मली देखें हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए तो हम लोग के साथ एनिमी है, तीन एनिमी है, जो कि है लस्ट, एंगर और ग्रीड। और ये सब हम लोग के साथ रहता है।
वहीं यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखता है कि इन दिस मटीरियल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ वन इज सर्टनली इन्फ्लुएंस्ड ऑफ द प्रोपेंसिटीज ऑफ लस्ट एंड डिज़ायर। जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि हम लोग बहुत सारा काम करते हैं अपने दिन में, स्कूल जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, और जब हम लोग अलग अलग चीज़ों को परफॉर्म करते हैं तो हम लोग का सेंसेस, जितना भी सेंसेस है, अलग अलग चीज़ों को परसीव करता है। कान अलग अलग चीज़ों को सुनता है, आँख अलग अलग चीज़ों को देखता है, ओवरऑल हम लोग अलग अलग चीज़ों को परसीव करते हैं। और क्योंकि एज ऑफ कलयुग चल रहा है तो हम लोग का सेंसेस मैक्सिमम टाइम में अनफेवरेबल चीज़ भी परसीव करता है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं कंट्रोल, कैसे हम लोग कॉन्क्यूर कर सकते हैं जब सेंसेस इतना सारा अनफेवरेबल चीज़ों को भी परसीव कर रहा है? कैसे हम लोग कॉन्क्यूर कर सकते हैं? और ये लस्ट का बात है, एंगर भी रहता है और ग्रीड भी। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि लस्ट एंड डिज़ायर फॉर डोमिनेटिंग द रिसोर्सेज ऑफ मटेरियल नेचर, डिज़ायर फॉर ओवरलॉर्डिंग। हम लोग के अंदर ये डिज़ायर रहता है कि हम लोग लॉर्ड इट ओवर कर सके मटेरियल नेचर पे, और सेंस ग्रेटिफिकेशन का डिज़ायर रहता है जो कि हम लोग का ग्रेटेस्ट एनिमी है, लॉर्डिंग इट ओवर करने का। और जो सब भी बताए हम तुमको, लस्ट, ग्रीड, एंगर, ये हम लोग का ग्रेटेस्ट एनिमी है। तो कैसे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं? आगे लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, बट बाय द स्ट्रेंथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस वन कैन कंट्रोल द मटीरियल सेंसेस, द माइंड एंड द इंटेलिजेंस। तो ये लाइन को हम लोग को इम्प्रिंट करना है कि बाय द स्ट्रेंथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस के स्ट्रेंथ पे हम लोग अपने सेंसेस को कॉन्क्यूर कर सकते हैं, लस्ट को कॉन्क्यूर कर सकते हैं। जैसे कि हम बताए थे, हम लोग का सेंसेस अलग अलग अनफेवरेबल चीज़ों को परसीव करता है और हम लोग को वॉकिंग को स्टॉप नहीं करना है। लेकिन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस हम लोग इवन दो अनफेवरेबल चीज़ों को हम लोग का सेंसेस परसीव कर रहा है, फिर भी हम लोग कॉन्क्यूर कर सकते हैं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस का स्ट्रेंथ क्या हो गया? अब तुम बोलोगे ठीक है भाई, ये तो समझ गए हम कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का स्ट्रेंथ पे हम लोग इन सब चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ लाए कैसे? जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ का बात है तो हम लोग ऐसा पुशअप करके फिजिकल स्ट्रेंथ बना सकते हैं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस का स्ट्रेंथ थोड़ी ना पुशअप करके हरे कृष्णा ऐसा बना सकते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस का स्ट्रेंथ हम लोग तब बनाते हैं जब हम लोग डिवोशन सर्विस करते हैं, जब हम लोग भक्ति को परफॉर्म करते हैं, जब हम लोग चैंटिंग करते हैं, कृष्णा के पास टाइम्स को सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता के लेक्चर्स को सुनते हैं, श्रील प्रभुपाद के बुक्स को रीडिंग करते हैं, डिवोटी एसोसिएशन करते हैं, और भी जितना सारा लिम्स है भक्ति योग का, उसको अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो ये हम लोग को स्ट्रेंथ देता है कृष्णा कॉन्शियसनेस का। तो अगर हम लोग स्ट्रेंथ के लिए एंडिवियर कर रहे हैं तो हम लोग को 16 राउंड्स चैंटिंग करना है, कृष्णा कथा देखना है, कृष्णा कथा सुनना है, और श्रील प्रभुपाद की बुक्स को रीडिंग करना है। और डिवोटी एसोसिएशन अगर हम लोग के पास नहीं है तो हम लोग प्रे कर सकते हैं। और भी बहुत सारे लिम्स है जैसे कि डीटी वर्शिप, वो भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि अम्बरीश महाराज के एग्जाम्पल दिए थे, अम्बरीश महाराज अपना सारा सेंसेस को कृष्णा के सर्विस में लगा रहे थे और तब मिलता है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहला चीज़ है जो कि हम लोग को मेक श्योर करना है, वो है कि हम लोग सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं। ये सबसे पहला चीज़ मेक श्योर करना है, क्योंकि जो लोग ब्रह्मचारी लोग रहते हैं ना, जो लोग अपना सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, वो लोग भी 4 बजे उठते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। और 4 बजे हम लोग को उठना है, और उठ के टाइम पास नहीं, मतलब वो इसलिए कोई भी 4 बजे टाइम पास नहीं करेगा, लेकिन उठ के हम लोग को चैंटिंग करना है। ये हम लोग को मेक श्योर करना है कि हम लोग उठे और चैंटिंग करें। और दिन में हम लोग कृष्णा के पास टाइम्स को देखें, थोड़ा अगर स्कूल का टाइम है तो थोड़ा 30 मिनट्स के भी लिए देख सकते हैं।
और बहुत लोगों को देख सकते हैं, जैसे कि बहुत लोग हैं, अमोघ लीला प्रभु जी, हिज ग्रेस अमरेंद्र दास प्रभु जी, राधे श्याम दास व्यास प्रभु जी, बहुत लोग हैं, बहुत लोगों का तुम देख सकते हो जो जिनका भी तुमको पसंद है। ऐसे कृष्णा के पास टाइम्स देख सकते हैं, श्रीला प्रभुपाद के भी लेक्चर्स को हम लोग देख सकते हैं, और श्रीला प्रभुपाद के बुक्स को रीडिंग कर सकते हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, और भी जितना सारे बुक्स हैं। स्पेशली भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम को अगर हम लोग रीड करते हैं डेली, और फिर और सारा जो लिम्स है भक्ति योग का, जैसे कभी मान लो कीर्तन सुन लेते हैं, डीटी वर्शिप कर लेते हैं, वो सब भी चीज़ को हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से हम लोग का स्ट्रेंथ बनता है। तुम पूछोगे भाई तुम्हारा रूटीन क्या है, तो हम क्या करते हैं, सुबह को उठते हैं, नहा लेते हैं, फिर नहाने के बाद से चैंटिंग करते हैं 8 राउंड्स चैंटिंग करने के बाद हम वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट बनाते हैं। स्क्रिप्ट बनाने के लिए फिर उसके बाद स्कूल चल जाते हैं, या थोड़ा पढ़ना रहता है, कुछ भी नोट्स बनाना रहता है, करके स्कूल चल जाते हैं। फिर स्कूल से जिंदा बच के आने के बाद हम नॉर्मल अपना काम करते हैं, फिर कृष्णा के पास टाइम्स को देखते हैं आधा घंटे के लिए। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं, जो कि हम अभी बना रहे हैं। फिर उसके बाद चैंटिंग कर लेते हैं डीटी वर्शिप, और उसके बाद श्रीला प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ते हैं, फिर स्टडी, फिर उसके बाद सो जाते हैं। तो ऐसे हम लोग, ऐसा हम नहीं बोल रहे कि हम बहुत ज़्यादा कृष्णा कॉन्शियस है, लेकिन हम बता रहे हैं कि ऐसे हम लोग स्ट्रेंथ बना सकते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस का, और लक्ष्य को कॉन्क्यूर कर सकते हैं। तो एक चीज़ जो कि हम तुमको बताएंगे वो है कि सुबह उठना बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ है, और सुबह उठ के चैंट करना। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग करते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करते हैं, डिवोशन सर्विस हम लोग करते हैं अच्छे से स्ट्रेंथ के साथ, तो हम लोग लक्ष्य को कॉन्क्यूर कर पाएंगे। हम लोग को ये मेक श्योर करना है कि हम लोग एवरी टाइम 24/7 हम लोग, अगर 24 उतना भी हम लोग एडवांस नहीं है वैसे कि 24/7 हम लोग एंगेज कर पाए, लेकिन जब तक हम लोग जागे हुए हैं तब तक हम लोग को मेक श्योर करना है कि हम लोग अच्छे से कृष्णा को रिमेंबर करें, और अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करें, और डिवोशनल सर्विस को अच्छे से प्रैक्टिस करें। ऐसे हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस का स्ट्रेंथ बनाएंगे। तो ये होता है स्ट्रेंथ, और ऐसे वी विल बी एबल टू कंट्रोल द मटीरियल सेंसेस, माइंड एंड द इंटेलिजेंस। तो thus end Bhaktivedanta purport of the 3rd chapter of Srimad Bhagavatam in the matter of कर्म योग। तो यहाँ पे तुम देखोगे लास्ट में श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कर्म योग और डिस्चार्ज ऑफ वंस प्रिस्क्राइब ड्यूटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो एकदम सिंपल से समझे तो कर्म योग है डिस्चार्जिंग आर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये होता है कर्म योग। और अगर एक एग्जांपल दें तो श्रीमद् भागवतम में ये श्रीला प्रभुपाद एक पर्पट में एग्जांपल देते हैं कि वर्क ओवर कोटेड विद डिवोशन इस कर्मयोग। तो हम लोग अपने वर्क को डिवोशन सर्विस के साथ करते हैं, उसको हम लोग कर्मयोग बोलते हैं। वन मे नॉट गिव अप वर्क एंड प्रिस्क्राइब ड्यूटीज ऑल ऑफ अ सडन, बट बाय ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस one can be situated in transcendental position without being influenced by material senses and mind, by studying intelligence directed towards one pure identity। तो ऐसे तो हम लोग सिंपली इसको समझ लेते हैं कि हाँ हम लोग को कृष्णा कॉन्शियसनेस में काम करना है, जो कि डेफिनेटली सही है। लेकिन एट द सेम टाइम ये हम लोग आगे भगवद गीता में अच्छे से समझेंगे कि जो एक इंसान एडवांस्ड है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो वर्क को करे। ये चीज़ है, डेफिनेटली ऐसा है कि हम लोग को वर्क करना है अनडाउटेडली, लेकिन जो एक इंसान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्योर डिवोटी है, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, वो ऐसा कर सकता है कि अपने वर्क को स्टॉप करे। ऐसे तो हम लोग का वर्णाश्रम धर्म रहता ही है कि 25 ईयर्स तक स्टूडेंट लाइफ, फिर उसके बाद मैरिज लाइफ और 25 ईयर्स तक, फिर उसके 25 ईयर्स तक रिटायर्ड लाइफ, फिर उसके बाद रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ। तो ये नॉर्मली हम लोग के लिए रहता है।
तो वो खैर वो सब चीज़ हम लोग आगे सीखेंगे अच्छे से, अभी भी हम बहुत ज़्यादा उलझ के बता रहे हैं इस चीज़ को। तो चैप्टर 3 में हम लोग ये सीखते हैं, जैसे अर्जुन करने वाला है। अर्जुन के क्या लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहा है, ये काम करना बंद कर दो? नहीं, अर्जुन को बोल रहा है यू फाइट, युद्धस्व, यू परफॉर्म योर ड्यूटी। और कैसे परफॉर्म करना है? मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा, बाय सरेंडरिंग अनटू कृष्णा। इन कृष्णा कॉन्शियसनेस हम लोग को अपने ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करना है। ये हम लोग सीखते हैं ओवरऑल चैप्टर 3 से। यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं श्रील प्रभुपाद, दिस थर्ड चैप्टर ऑफ भगवद गीता इज conclusively directed to Krishna consciousness by knowing oneself as the eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead without considering impersonal voidness, the ultimate end। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो थर्ड चैप्टर है भगवद गीता का, वो बताता है कि कैसे हम लोग ये रियलाइज़ कर सकते हैं कि हम लोग इटर्नल सर्विएटर हैं लॉर्ड श्री कृष्णा का। और क्योंकि हम लोग इटर्नल सर्विएटर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इम्पर्सनल वॉइडनेस में मिल जाएंगे। इटर्नल सर्विएटर का मतलब ये है कि पर्सनली हम लोग कृष्णा को सर्व करें, ये होता है इटर्नल सर्विएटर सब, जैसे अर्जुन भी कर रहा है, ना कि इम्पर्सनल वॉइडनेस में हम लोग मिल जाएं। तो रैप करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्ड्स के रिवीजन के साथ। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्।